today what we are doing is class 9th science and chapter also 9. Interestingly, class 10th में भी यही हो रहा है. 10th class chapter 10, and our chapter is force and motion. Force and motion. Okay. थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं अगर. Okay guys, talking about Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. ये अनुलोम विलोम की तरह लग रहा होगा तुम्हें, नलोम, लेकिन ये है, ये अनुलोम विलोम नहीं है, ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए किया मैंने. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया. याद कैसे रखते हैं? A teenager watching TV or playing video game will continue to watch TV or play video games unless kicked by the external force, that is the parent. Okay, so a body in a state of motion or rest will continue to remain so unless an external unbalanced force is applied to it. That was first law. अभी तो चलो ठीक है, देख लेगा वीडियो. अनकल्प ने बोला मैं थोड़ा लेट आऊंगा. What about Mr. ऋषित? वो खेलने चले गए होंगे. भरत इज हियर. होगा क्लास का. हैं? सर ऋषित ने मैसेज भी देखा होगा क्लास का. देखा नहीं होगा. Okay, let us look at the second law. Law of momentum. Yes. हाँ राकेश जी, कर्नल परविंदर बोल रहा हूँ. क्लास का टाइम चेंज हुआ है थोड़ा सा. राघव ऋषित का, उसको बोला अभी ज्वाइन कर लेगा, फटाफट ज्वाइन कर लेगा. ऋषित का कि राघव का? ऋषित बड़े वाले का. अच्छा ऋषित का. जी ठीक है. ओके. लॉ ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है दोस्तों? रेट ऑफ momentum is directly proportional to the change of force momentum. Very good यार. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied. तो मैंने वीडियो देख ली थी. वीडियो देख, जिस बंदे ने वीडियो देख ली उसका काम बन गया. सो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर शुरू में आपका मोमेंटम है लेट अस से P2, शुरू फाइनल मोमेंटम P2 है, इनिशियल मोमेंटम P1 है, ये डायरेक्टली F के इक्वल होगा. P होता क्या है? P होता क्या है? P होता है मास इनटू वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी V होती है, तो P2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं और P1 को लिख रहा हूं M इंटू U. माही, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माही? नो सर. ओके, सो देखो, सो MV माइनस MU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. M को कॉमन ले लो. V माइनस, अच्छा इसमें T भी लगाना था, रेट ऑफ चेंज V माइनस U अपॉन T. यहां भी T था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. बट इसको तो हम कुछ बोलते हैं, ये क्या होता है वैभव? एक्सेलरेशन बोल रहा है भरत, लेकिन वैभव ने जवाब नहीं दिया अब तक. Rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं वैभव? मोमेंटम. तो लग रहा फिर से No sir, sorry. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट जो होता है, आपकी कार चली 40 पे, Yes sir. आपने पहुंचा दिया 60 पे उसको 5 सेकंड में. नहीं पता. वैभव बिल्कुल नहीं, ना तो वीडियो देख रहा, ना बुक पढ़ रहा, ना नोट्स पढ़ रहा.
ओके दोस्तों, सबको पता है ये, मेरे ख्याल से आज से शायद से फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को पूछोगे, दिस इज एक्सेलरेशन। कितनी जल्दी आपकी स्पीड चेंज होती है, ए। सो m इंटू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। उल्टा करो, फ्लिप कर देते, फ्लिप अलाउड होता है। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। f इज इक्वल टू k m a। k एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1। f इज इक्वल टू m a। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको फोर्स दे दूं तो m, मतलब इन तीनों में से दो चीजें दे दूं तो तीसरी अपने आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, बताओ। कौन सा अगेन सर के एक्चुअल क्या होता है, जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, प्रोपोर्शन का साइन होता है, उसको हटाने के लिए हम k की वैल्यू लगाते हैं। k की वैल्यू 1 है इस केस में, k की वैल्यू क्या है 1। तो k का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट नाम लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा है नहीं, इसका तुम्हें यूज नहीं मिलेगा, टाइम चला जाएगा। नहीं तो मैं समझाने को बहुत अच्छा समझा देता हूँ। सपोज करो तुम्हारी एज बढ़ रही है, एज बढ़ रही है और साथ में तुम्हारी हाइट भी बढ़ रही है। तो 10 ईयर्स का बच्चा है, उसकी हाइट सपोज करो 1.5 मीटर है। 12 ईयर का जो होगा उसकी 1.8 हो जाएगी। तो प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितना है। तो इसको वर्कआउट करने के लिए हम के की वैल्यू निकालते, दो तीन एक्सपेरिमेंट करके या 2 दिन कैलकुलेशन करके फिर हमें मिल जाती है। फिर हमसे कोई पूछा, हाँ भाई 14 ईयर का बंदा होगा, कितनी हाइट हो उसकी, तो हम बता सकते हैं वर्कआउट करके। ये यूज होता है। ओके दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा जाग जाओ, तैयार हो जाओ। ओके लेट्स स्टार्ट। यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करने। सर बोर्ड बड़ा मंगाया है लग रहा है। हाँ बोर्ड बड़ा है, बड़ा मंगा लिया, क्योंकि छोटे बोर्ड पे तो वो यार आधी चीज, उस दिन मैंने तुम लोगों को समझाया था रशियन रेवोल्यूशन, चलो मैप ही आ गया उस पे, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार क्या फायदा कि मैप ही आ गया, बस बाकी कुछ आया नहीं। मैंने इमीडिएटली फिर नया बोर्ड मंगा लिया, बड़ा वाला। अच्छा नहीं, एक मिनट, दूसरी बुक है। सब P1 P2 क्या है? ये था P1 इज ओरिजिनल मोमेंटम और P2 इज फाइनल मोमेंटम। हमने क्या किया, ओरिजिनल मोमेंटम का फॉर्मूला रखा और फिर फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया अभी? यस सर। क्वेश्चन रीजन फिजिक्स। चलो ये मिल गया। ओके दोस्तों, मोमेंटम का भी फॉर्मूला कल मैंने बता दिया था, तो उसी से शुरू करवा देता हूँ। मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम, और साथ में मोमेंटम यहाँ लिख रहा हूं मैं, मोमेंटम P इज इक्वल टू M इंटू वी। मोमेंटम P इज इक्वल टू M इंटू वी। तो अब तक सिर्फ 2 फॉर्मूले दिए इस चैप्टर में मैंने। एक तो फॉर्मूला नंबर 1 ये है और फॉर्मूला नंबर 2 ये है, बस अब तक 2 है, इन्हीं का यूज कर लो। बेटर है कि मैं प्रेजेंट करने की बजाय क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख दूं। ओके गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्वेश्चन इन चैट बॉक्स गाइस। ओके लेट मी सी हु डज इट फर्स्ट। आई एम सेंडिंग ए लाइन, जैसे ही होता है डन भेज देना, डोंट राइट द आंसर।
अंकल गुड इवनिंग। यस सर कॉपी में करना है या फिर माइंड में करके दे भाई, ओए भाई तू माइंड में करना बंद कर दे, मैं भगा दूंगा तेरे को सीसीएल से, नहीं तो कल को साले मार्क्स कम आएंगे तो मेरी भी तो बेइज्जती होगी। मैं कैसे आपके फादर और पेरेंट्स को मुंह दिखाऊंगा फिर? 1 घंटे की तो क्लास होती है यार साला, उसमें भी 50 पूरा वो चाहिए, पूरा अच्छा प्रॉपर टाइप करना है क्वेश्चन, और वैसे भी नहीं कर पाओगे तुम मेंटली इसको, गलती हो जाएगी। हो सकता है सही भी हो जाए, पर चांसेस है गलती हो जाएगी। भरत, अगर तेरे को अच्छा करना है लाइफ में भाई, तो थोड़ा सा हाथ चलाना शुरू कर दे। हाथ चलाना मतलब वो मारने पीटने वाला नहीं, मतलब पेपर पेन पे लिखना शुरू करो। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Sir, may I type the answer? नहीं नहीं, टाइप आंसर नहीं टाइप करना, डी लिखना है सिर्फ। ओहो, मिस्टर अनंत भी तो नहीं है। सर लॉ ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया से ये जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला, लॉ ऑफ इनर्शिया का तो कोई इक्वेशन नहीं था। लॉ ऑफ इनर्शिया तो कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो गलती तुम लोग करने की चांसेस है, मैं बता देता हूं अभी। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। एनीवे, लेट मी सी द आंसर कितने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बेसिकली इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, हमें बहुत कुछ करना है। तो वो किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर। यार एक बात बताओ, एसआई यूनिट सबको पता है क्या क्या है? किलोमीटर, क्या केजी मीटर सेकंड होती है, केएमएस होता है, किलोग्राम मीटर एंड सेकंड। ओके, ग्राम में कन्वर्ट क्यों कर लिया? ओके, वैभव, अनकल्प, माही, खालिद, तीनों के चारों मेरे को वो दिखाओ, वर्किंग दिखाओ दोस्तों, जल्दी सबके सब। वैभव, माही, दिखाओ मेरे को सब लोग फटाफट प्रेजेंटेशन। हाँ, वैभव का आ गया। ओके वैभव, उसको हटा ले पीछे से। वैभव नहीं है, नजर आ रहा मेरे को अब तक। बाकी लोग भी दिखाओ यार जल्दी, आई वांट टू सी योर वर्किंग। हाँ ओके। ओके, सो आपने क्या किया, ये ठीक है, आपने 0.2 ग्राम इंटू 22.5 कहां से आया? वर्किंग कहाँ 22.5 की वैभव? वर्किंग का 22.5
अनम्यूट करके बोलो। सर 81 सर 81 किलोमीटर पर आवर को मैंने SI यूनिट की में मीटर पर सेकंड में किया, जो 22.5 आएगा। कैसे आया, मतलब कन्वर्ट करने का क्या तरीका यूज किया आपने? सर मैं वर्किंग भेज रहा हूँ। 81 इंटू 5/18 81 इंटू 5/18। ओके, तो कैसे सिंप्लीफाई कैसे किया फिर? सर उसके बाद 9 2 जा 18, 9 9 जा हाँ 81 हाँ। और फिर 2 4.5 हम्म। 9। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, डन डन। वैभव करेक्ट, वैभव करेक्ट, माई करेक्ट, माई करेक्ट। साइड में थोड़ा कट गया जो तुमने वर्किंग करी, बट मैं समझ गया तुमने आता है तुम्हें। ओके, और किसी ने भेजा नहीं मेरे को अब तक सुपर ग्रुप में? हाँ सर आप रिवीजन लोग ग्रुप में डाला है। अभी अभी डाला भरत ने। ओके भरत देख रहा हूँ मैं। भरत ठीक है। भरत ये V22.5 निकाल लिया तूने, बहुत अच्छे किया, बट वहीं साइड में निकाला करना यार। ऊपर नीचे क्यों करते हो यार तुम लोग? ऐसे तो P2 P1 की जरूरत नहीं थी चाचा इसमें। पता नहीं क्या क्या कहानी पका रखी है भरत। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, बस इतना कॉन्सेप्ट था। P इज इक्वल टू M इनटू V। सर मैं F को फोर्स समझ रहा था। F कहाँ लिखा है? F तो मैंने कहीं बोला ही नहीं। F कहाँ है? सर F इक्वल्स टू M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला लगाना था भाई, ये वाला। ओके सर। ओके, अनुकल्प का नहीं आया। जनरली अनुकल्प का आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। खालिद आपका आंसर दिखाओ वर्किंग मेरे को जल्दी। सर सेंटन ग्रुप। खालिद ओके ठीक है। खालिद यार थोड़ा सा ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टार्ट अच्छी कर लो यार प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी करो। अगले अभी अभी अगला क्वेश्चन देखे ना, मैं तुम लोगों को टॉपर आंसर देता हूँ। मैं टॉपर आंसर से देखना कि किस तरह से होता है, आंसर कैसे लिखे जाते हैं। ओके चलो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषित अभी आपको समझ में आ गया? ऋषित ऋषित हाँ अपना कहाँ है अपनी ये हर्षिता, तुम्हें समझ में आया? अगला क्वेश्चन कर लोगे? ओके अगले क्वेश्चन में आपको मोमेंटम दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी निकालनी है। यानी कि फॉर्मूला तो वही लगना है। तीन तीन अपने पास वेरिएबल है, हमेशा आपको दो दिए जाएंगे, आपको तीसरा वाला निकालना पड़ेगा। राइट सर यू आर इन म्यूट। यस गाइस ट्राई करो और बिल्कुल तरीके से गिवन लिखो। गिवन m इज दिस, v इज दिस, फाइंड आउट इक्वल टू एज वी नो फॉर्मूला, फॉर्मूले वैल्यू रख दो। मैं तुम्हें तब तक क्वेश्चन निकाल के देता हूँ कैसे कैसे करना अच्छे से। करने को तो मैं कर दूं बोर्ड पे, पर थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तुम्हारा अगर मैं भेज दूं। करो। रघुवंशी ने कहा है फोटो भेज दे भाई इसकी चिमने की, कैसे लगा रखी तूने। सेटिंग अलग है, और जैसी भी भेज देता हूँ। जान थोड़ा सा एक सेकंड के लिए पीछे हो जाओ। खुशो एक सेकंड के लिए पीछे हो जाना जान।
ओके डन करो भाई, डन करो भाई। टॉपर आंसर निकालता हूँ तब तक मैं। यार थोड़ी मेहनत कर लो, लाइफ का मजा लेना है तो मेरे लोगों को पता नहीं चल रहा तुम्हारे हाथों से कैसे टाइम निकला जा रहा है, जैसे रेत निकलती है हाथों में से, ऐसे निकल रहा है। SST साइंस देखता हूँ, टॉपर आंसर मिल जाएगा मुझे। ओके डन। क्या बात है, खालिद हुआ नहीं, वैभव किसका नहीं हुआ? ओके वैभव का आया, डन। डन। हाँ भाई वैभव हो गया, खालिद डन। ओके बहुत बढ़िया। व्हाट्स द आंसर प्लीज? यस वहीं डाल दे, आंसर डाल दे। Sir, answer in super group. ओके So that first one. भरत तेरा बीच में इतना इंप्रूवमेंट आता था, मुझे इतनी खुशी होती थी, अब पता नहीं फिर से क्या नैया डोल रही है तेरी। सर हाँ मैं हाँ देख रहा हूँ, एक मिनट मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ बोल बोल। हाँ सर मैंने आंसर सुपर ग्रुप में भेज दिया, देख लो। ठीक है देख रहा हूँ अभी। सर मैंने मॉडल आंसर करके भेजा बिल्कुल। ठीक है मैं मॉडल आंसर देख रहा हूँ तुम्हारा। मैं एक चीज देख तुम्हें शेयर करना चाह रहा था, कर देता हूँ। देखो कहाँ है अपना रिवीजन ग्रुप? ये अच्छा पहले तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ तुम लोगों का। देखो दोस्तों पहले मैं करके दिखा रहा हूँ। मुझे फट से एक भरत एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताइए जल्दी। भरत क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। Yes, जस्ट sir. रीड द क्वेश्चन। हाँ Yes, sir. Calculate the velocity of a toy car of mass हाँ 250 हाँ grams so as to हाँ। have a momentum of 0.05 kg meter per second. ओके देखो दोस्तों हमें ये दो चीजें गिवन है। मास इज इक्वल 250 ग्राम, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो दिस विल बिकम 0.25 kg। भरत कोई प्रॉब्लम नहीं? भरत कोई प्रॉब्लम नहीं?
सर ओके, नाउ यहाँ पे हमें लिखना है, ये जरूर लिखना है, ये स्टेप करना मैंडेटरी है, एज वी नो। और यहां करके कॉमा लगा के फॉर्मूला लिख दो, P इक्वल टू M इंटू वी, और M को इधर इधर भगा दूं या मल्टी में तो इधर डीवी में आ जाएगा, तो P अपॉन M इज इक्वल टू वी। सो V इज इक्वल टू P अपॉन M। P की वैल्यू क्या है 0.05, M कितना है 0.25। लाइक डेसिमल्स हैं, हाँ यार लाइक डेसिमल है, इधर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, इधर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, दोनों का डेसिमल उड़ा दो, अलाउड है, अलाउड है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 1/5, सो इट इज 1/5 और 0.2 मीटर पर सेकेंड। कितनी बड़ी बात थी, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 40 सेकंड हो गए। सर मैंने सेम ऐसे ही करके भेजा आपको, आप चेक कर लो। देखता हूं मैं। भरत इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज थी क्या? बट तुमने क्या, मैं बताऊं गलती कहां होती है, थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर, ऐसे नहीं करना है यार, क्वेश्चन को तरीके से करना है। जिंदगी में जो इंसान तरीके से काम करता है उसको कभी ना कभी सफलता मिलती जरूर है, और जो शॉर्टकट में पार्ट में रहता है, शॉर्टकट में कभी सफलता आती है। करेक्ट आंसर, ओके। सो वैभव, माही, अनकल्प एंड खालिद। ऋषित आपसे नहीं हो रहा क्या? आप कुछ नोटबुक पेन लेके बैठे हो कि खाली ऐसे ही बैठे हो? नोटबुक पेन लेकर दिखा मेरे को क्या किया तुमने, क्वेश्चन किया है? एक बार वीडियो ऑन करके दिखा मेरे को। क्या है? नहीं तो तू नोटबुक तो दिखा दे कम से कम अपनी मेरे को, मुझे ये तो तसल्ली हो जाए कि नोटबुक लेके बैठा मेरा स्टूडेंट। वीडियो ऑन करके नोटबुक दिखा के जरा तेरी। हाँ दिखाओ, नोटबुक दिखाओ मुझे, नोटबुक है? अच्छा ठीक है, तो कम से कम कुछ गिवन तो लिख लेते, कम से कम गिवन तो लिख लेते। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब सेकंड फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूं तुम लोगों को यार, फॉर्मूला ही बता रहा हूं। ओके गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले ऐसे लिखना क्या क्या दिया है, फिर फॉर्मूला लिखना, और फिर फॉर्मूले जो वैल्यू रखनी है उसको अपने पास रख लेना, दूसरी को तो दूसरी तरफ भगा देना, बिल्कुल सेम मैंने जैसे किया। बट इस बार फॉर्मूला अलग है, इस बार आपका फॉर्मूला है फिजिकल टू एम ए। चलो करो करो करो। ठीक है माही, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी है, आई एम वेरी हैप्पी। माही लास्ट क्वेश्चन का, भारत का मैं देख रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी है सर, ये इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन लिखा है, फाइनल वेलोसिटी कहां से आ गई? वो कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। भारत ये फॉर्मूले में कैसे चिपका चिपकी कर दी तूने? m माइनस पी थोड़ी होता है m, भरत यस सर। भाई तेरे को क्या हो गया है, तू तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। ये v इक्वल टू m माइनस पी कैसे हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आया। सर अगर यहाँ डिवाइड डीवी में है,
डिवाइड कहाँ है? यहाँ तो तूने तो साइन लगा रखा है m माइनस पी का, और बाद में माइनस ही किया है, डिवीजन ही किया, सब्ट्रैक्शन ही किया है। m तो नीचे जाएगा ना, p के नीचे घुसेगा जाके। यस सर। यार ये तो यार ऐसा मत कर भाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मान ले अपने मन में। भाई का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आया है। ओके, अनुकल्प का देख रहा हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू p अपॉन n, बहुत अच्छा है। थोड़ा एन एम जो है इम्प्रूव, एन की तरह लग रहा है। अनुकल्प काफी इंप्रूवमेंट है आपकी हैंडराइटिंग में, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा और करो आप, ठीक है अनुकल्प, थोड़ा सा और कर बेटा, बहुत अच्छा है। ओके। खालिद का तो बहुत ही बढ़िया, खालिद वेल डन। 1/5 भी ठीक है, 0.2 भी ठीक है, अच्छा है, 0.02 भी ठीक है, बहुत अच्छा, सबका अच्छा आ रहा है। मुझे बस थोड़ा सा ऋषित से शिकायत है, ऋषित के क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है कहानी। मैं बोल बोल के, भाई इसी तू मुझे बता दिया, अगर तेरे लिए अलग तरीका निकालना तो मैं निकालने को तैयार हूँ, समझाने का तेरे को। सर केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है? नहीं करना, सर केजी ऐसा यूनिट होती है, केजी ही होती है। सर हाँ भाई, अरे ये जो अभी क्वेश्चन दिया सर, ये हो गया सर, ये भेज दूं? हाँ ओके चलो ये हो गया। ऋषित आप भाई कुछ तो करो, कुछ तो एक आधा क्वेश्चन तो भेजो मेरे को, क्या कर रहे हो तुम? सर आंसर सेंटेंस ऊपर वो भेज दो भाई, और आंसर पहले चैट बॉक्स में, आंसर चैट बॉक्स में आंसर। सर न्यूटन कब यूज होता है? न्यूटन फोर्स के लिए होता है, फोर्स कर। सर कैन वी राइट इट kgms? हाँ यू कैन राइट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सबका 40 न्यूटन ही आया। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सलेट करना है, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ठीक, हाँ 40 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ओके। सेकंड स्क्वायर होता है खाली, सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमेशा सेकंड स्क्वायर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है गाइस, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा, मजा आ गया। प्लीज चेक आंसर इन सुपर ग्रुप, आई हैव मैं चेक करता हूँ, एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ भाई। दोनों केसेस में आप एक्सेलरेशन निकालो और कंपेयर करो, फिर बताओ कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पिछला वाला दिया था दोस्तों। बहुत अच्छा आना, रिजल्ट आना शुरू हो गया, अभी ऋषित का भी आ गया है, भरत का भी आ गया शायद से पिछला वाला आंसर। और करके फोटो खींच के भेजते रहो मेरे को, मैं तब तक रिव्यू करता रहूंगा। भरत का नहीं आया यार, भरत। सर रिवीजन में और सुपर में दोनों में अच्छा डाला है। नहीं तो चैट बॉक्स में भी तो लिखा करना आंसर, ताकि मुझे पता चल जाए। सर लिखा था। अच्छा फिर मैंने देखा नहीं होगा, एक मिनट। खालिद खालिद, अच्छा आ गया, सॉरी, ठीक। यस यस यस, इस बार ऋषित का भी आ गया है, बल्ले बल्ले बल्ले, ऋषित वेल्डन और भरत वेल्डन। अब तो आ रहा है, चलो चलो पटरी आई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई है पटरी पे, बहुत अच्छे भाई, ठीक है। या ओके ओके, भरत का आ गया, माही ने अच्छे से कर दिया, बहुत अच्छा माही, माही पेंसिल से करती है, कोई बात नहीं।
बस कोशिश कर भाई पेन यूज किया कर। ऐसे वो इंक खत्म हो गई थी अभी, तो ओके आज लेके आ जाऊंगा शाम को। ओके ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले हो रखी, मजा आ रहा है। इसमें सारे के सारे मार्क्स आते हैं न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स को पकड़ लो, लपेट लो। थ्योरी के तो 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 मार्क का आएगा, 2 मार्क। ऑल राइट, वंस यू हैव डन दिस, ओके। अनुकल्प ने तो लिख दिया डी। कल सिखाऊंगा थर्ड प्रिंसिपल। साइंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, एक्शन रिएक्शन है, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया मास, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया, कंजर्वेशन मास। ठीक है, ये सिलेबस है आपका फर्स्ट टर्म का। यही एक ही चैप्टर है टर्म 1 में, नहीं 8 एंड 9, हाँ बस 8 एंड 9 2 चैप्टर। टिश्यू में क्या क्या आ रहा है? टिश्यू स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एनिमल प्लांट टिश्यू, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स, मेरिस्टेटिक, ह्यूमन टिश्यूज एंड plants. Okay. Anukalp and Bharat so far only. भाई आसान क्वेश्चन था बहुत ही। Can you wait, sir? I'm writing model चल answer. ठीक है, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अनुकल्प तूने लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन तो दिखाया ही नहीं। अच्छा, बहुत वाई लग रहा है मेरे को, एक्स वाई। थोड़ा उस पर काम कर भाई, मार्क्स काट लेगी टीचर। आंसर आपका बिल्कुल सही है, और खालिद ने तो गजब कर दिया है, गजब, बहुत बढ़िया खालिद। Well done. सर आंसर डाल दें? अब या किस किसका आ गया? अनुकल्प। ओके गाइस, डू वन थिंग, जिनका हो गया मेरे को पोस्ट कर दो ग्रुप में। आंसर अभी चैट बॉक्स में मत डालना, मत डालना चैट बॉक्स में, पोस्ट कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। सर सुपर ग्रुप में। ठीक है, देख रहा हूँ, 1 मिनट दे बस मेरे को। Okay, post the answer in chat box, guys. Correct. And
अरे दूसरे वाले का कितना आया 1.2 और 2.58 को भरत 1.2 और 2.8 को जब करोगे क्या आएगा? यही तो दिक्कत है, यही ना तुम्हारा बेसिक साला मेरे पास 1.2 आ और जाते। 2.8 को करेंगे तो 2.33 करके कुछ आएगा। कैसे आएगा? देख इधर देख, ये देख 1.2 डिवाइडेड बाय 2.8। पहली बात तो इनका डेसिमल हटाओ आप, 0 पॉइंट लाइक डेसिमल है। नहीं पहली बात लाइक डेसिमल है। 4 1 जा 2 4 4 0 2 0 3 4 3 जा 12 4 2 जा 4 3 12 and 4 7 जा 28। it is this more than 1 or less than 1 भरत? कैलकुलेशन थी। नहीं it is more than 1 or less than 1, ये बताओ मुझे। So more than 1। ये how is this more than 1 भाई? 7 से जब डिवाइड करोगे 3 को तो 3 छोटा है, यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। एंड 7 4 जा 28 लिखना पड़ेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगेगी। एंड 7 3 जा 21 तकरीबन इट इज कमिंग 0.43 ऑलमोस्ट। बट अब इस चीज को तो मैं कैसे सिखाऊं तेरे को भरत? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि तू ऐसी गलती कर सकता है। तुमने उल्टा कर दिया, तुमने 7/3 कर दिया दोस्त इसको। जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो लेस देन 1 होता है। सर मैंने पोस्ट कर दिया, एक बार चेक कर लिया। अब इसका तो क्या इलाज करूं यार भारत में? इसकी दवाई तो मैं कहां से लेके आऊं? हाँ ठीक है, आंसर का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा वैभव आपने? फर्स्ट केस, सॉरी। बहुत बढ़िया माही, बहुत वेल डन। खालिद वेल डन। ओके गाइस, मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ उससे रिलेटेड ना, मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ क्वेश्चंस की, इसको करना। थोड़ा सा क्लास भी जल्दी अटेंड कर रहा हूँ, मेरे बेटे का बर्थडे आज, छोटे वाले का, उसको वो बुला रहे मेरे को किक के लिए, और मेरे ख्याल से कौन कह रहा था मेरे को 5 मिनट पहले जाना है। ठीक है, थोड़ा क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, एक बार चेक कर लो इनको, और जो नहीं होंगे क्वेश्चन ना वो फिर मेरे से पूछना। एक बात का ध्यान रखना है, ये चैप्टर के अंदर जो है ना, पिछले वाले चैप्टर के भी फॉर्मूले लगेंगे जो हमने वो किए थे, क्या बोलते हैं, इक्वेशंस की जो वो थी, मोशन की इक्वेशन। कई बार आपको क्या आएगा, ए डायरेक्टली नहीं देगा, ए आपको निकालना पड़ेगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे देगा और टाइम दे देगा, तो इस फॉर्मूले से ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से निकालना पड़ेगा, और फिर सेकंड फॉर्मूले में लगेगा। मैं भेज रहा हूं, चलो okay, see I'm presenting it। देखो ये तो कुछ अभी तक क्या हमने 4 क्वेश्चन कर लिया, 8th क्वेश्चन भी करवा दिया। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी u इक्वल टू 0, फिर एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी दे दी, टाइम दे दिया, ए अलग से निकालना पड़ेगा, m दिया हुआ है, f निकालो, ऐसे करने क्वेश्चन। भरत अंडरस्टूड? अंडरस्टूड भरत? यस सर। ओके खालिद, चलो कोशिश करो इनको करने की, कल मैं स्कोर कराऊंगा, मुझे तुम्हें प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। प्लीज वीडियो देख लो, तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। खालिद ने खुद ही बोल दिया, एक बार देखो वीडियो तो खुद ही क्लियर हो जाता है यार। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि बुक लेके बैठो, मैं तो बोल रहा हूँ कि वीडियो देख लो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, अपने आप ही समझ में आएगा। इतनी इससे ज्यादा इजी कौन बनाएगा यार तुम्हारे लिए। चलो बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय गाइस, बाय खालिद, बाय Bye, वैभव, sir. बाय माही, बाय ऋषित, बाय अंकल, बाय बाय बाय।